चलो कर लो इसका फटाफट करके, आंसर बताओ कि क्या क्या होगा। नहीं तो एक काम करते, रुको फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं करते, एक मिनट रुको 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 रुको, पहले हम लोग थोड़ा सर्किट थ्योरी कर लेते हैं, और क्योंकि ये पहले 3 क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग वाले हैं, चलो यहां से करते फटाफट, चलो कर लो। फोर्थ से करते, फिर मैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड करता हूँ। पहले 5-6 क्वेश्चन यहां से करते, मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपने किए होंगे तो भी उसको करना है वापस, ठीक है। बताओ जरा, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। हाँ पीपीटी भेज दूंगा बाद में, पहले करो चलो। ठीक है गाइस, क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो गया, ठीक है। जिन जिन लोगों का हो गया डन वगैरह करके लिखो, डन करके लिखो, मतलब फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। 2-3 लोगों का डन आ गया तो मैं आगे का आपको बताऊंगा, सब लोग को पता होगा, जस्ट एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आपने देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में फिगर शोज, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, देखो फिगर शोज द ईएमएफ ई एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ बैटरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे बैटरी दिया है, ईएमएफ ई का और रेजिस्टेंस आर का, ये दोनों देखो बैटरी दिया हुआ है। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो इसका वेरी हाई रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा, तो ये हाई रेज है, ठीक है। एंड एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, मतलब जीरो रेजिस्टेंस, इसका जीरो रेजिस्टेंस है, तो ये पहले ही दिया हुआ है। मतलब हाई रेजिस्टेंस मतलब क्या पता नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्ट मीटर रीड 1.52 वोल्ट व्हेन स्विच एस इज ओपन, इसका पहले मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। द वोल्ट मीटर रीड 1.52 वोल्ट व्हेन द स्विच इज ओपन, व्हेन द स्विच इज ओपन, मुझे तो स्विच ओपन रहेगा तो क्या रहेगा, ठीक है। एक मिनट है जरा, हाँ यहाँ पे ये सपोज, अरे यार ये ईएमएफ है ई, बहुत गंदा मेरा हैंडराइटिंग आ सकता है आज, ठीक है, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हूं मैं। ईएमएफ ई और आर है, व्हेन द स्विच एस इज ओपन, देखो ओपन सपोज है, ओपन है तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा। अब मुझे बताओ सपोज इसके अक्रॉस का मुझे वोल्ट फाइंड आउट करना है, सपोज ये वीए होगा, ये वीबी होगा, तो मुझे बताओ इसके अक्रॉस कोई करंट है क्या, करंट की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे करंट की वैल्यू है कितनी, 0। तो करंट की वैल्यू 0 होने के वजह से यहाँ पे जब मैं वीए माइनस वीबी लिखूंगा तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू क्या आएगी, अरे भाई लगाओ ना, ई माइनस आर तो है नहीं, आई इंटू जीरो, मतलब आई तो 0 है, 0 इंटू आर, तो जनरली बेसिकली ये क्या रहेगा, ईएमएफ रहेगा ना सीधा। तो पहले जब स्विच ओपन था, देखो फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 है, 2 स्टेप में इसको करेंगे। स्टेप 1 में स्विच इज ओपन, तो स्विच ओपन होने में कितना वोल्ट था, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू जो दी हुई थी वो दी हुई थी 1.52 वोल्ट, तो ईएमएफ आ गया मेरा 1.52 वोल्ट सीधा, ठीक है। अपने को ईएमएफ एंड आर चाहिए। अब सेकंड केस में क्या किया, इस स्विच को ऑन किया, तो ऑन करने के बाद स्टेप 2 में क्या हुआ, देखो ऑन करने के बाद ईएमएफ था, रेजिस्टेंस था, और ऑन करने के बाद देखो स्विच ऑन हो गया और एमीटर था बेसिकली। तो सिंपल सी बात है, यहां से ऐसे करंट फ्लो होगा ना, यहां से ऐसे करंट फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये पहले अभी इसका ईएमएफ कितना निकाला था अपन ने, 1.52 वोल्ट निकाला था अपन ने। अब 1.52 वोल्ट निकाला था इसका ईएमएफ, ये रेजिस्टेंस आर निकालना है। अब करंट की वैल्यू कितनी आई, देखो करंट की वैल्यू भी दी हुई है, करंट की वैल्यू यहाँ पे जो आई था वो 1 एम्पियर, क्योंकि एमीटर रीड्स 1 एम्पियर, ठीक है।
अब इस केस में भी इन्होंने वापस VA, ये A और B, VA माइनस VB मेजर किया, कितना आया वो VA माइनस VB, यहाँ पे VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आई, तो VA माइनस VB की जो वैल्यू आई इस केस में वो उन्होंने लिखी है 1.45 वोल्ट, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ से VA माइनस VB लगाओ ना यहाँ पे, अरे भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, तो क्या होगा E माइनस आई आर, E माइनस आई इंटू आर, देखना यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, प्लस टू माइनस जा रहे तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे करंट ऐसा है हम जा रहे थे तो माइनस आई आर। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1.52 था, माइनस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर थी तो 1 इंटू आर था, और यहाँ पे VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है 1.45, तो आपको आर आ गया ना, समझ में आया। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आई, मुझे गाइस इसमें पता नहीं कि कहाँ कहाँ से कलर वगैरह आएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर वैसे भी क्वेश्चन सॉल्विंग वाला लेक्चर है, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला लेक्चर इसके वजह से सब एक ही जगह पे अपन कर लेंगे, ठीक है। जो अपना कल का रे ऑप्टिक्स का लेक्चर है, तब तक मुझे आज प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक्चुअल में, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट का सॉल्यूशन था, मतलब ये क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है क्या, EMF का क्वेश्चन था। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जो लास्ट का 1 घंटा होगा, देखो गाइज लास्ट का जो 1 घंटा है, मैंने वीडियो भी चालू किया, लास्ट का 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस पढ़ाने वाला, आरसी सर्किट का कॉम्बिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछले बार मैंने किया नहीं था, राइट, तो वो कराऊंगा मैं। चलो आगे क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, चलो चलो क्वेश्चन। देखो सुनो सुनो, यहाँ पे ना 3 चीजें दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 बाय I2 व्हेन द रेजिस्टेंस आर 0.1 1 एंड 10। एक काम करो, आप लोग बी पार्ट सॉल्व करो, बी पार्ट। ये जो रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि बाकी तो सेम का सेम रहेगा, ये 1 ओम ले लो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम होगी, तो मुझे बताओ कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। वापस मैं इसको 2 मिनट दे रहा हूँ। देखो इससे हम लोग ना, इससे मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने 2 मिनट लो, मैं इस चीज से एक और अच्छा वाला चीज बताने वाला हूँ कि बैटरी जब सीरीज पैरेलल में होता है तो क्या करना होता है। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सब लोग देखो, इस क्वेश्चन में सब लोग गाइस प्रॉपरली देखो कि यहाँ पे एक चीज आपको बतानी है, सुनो। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, देखो जब बैटरी जो होती है, देखो ये सब चीजें ना सीरीज में होता है, सीरीज में। अब यहाँ पे 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ये दोनों बैटरी सीरीज में है, तो
पूरा का पूरा देखो, सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे बैटरी सपोज E1 है, R1 है, मैं जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू या जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली ये चीज काम में आएगा। सपोज ऐसी बैटरी है, R3 है, अब E3 है, R3, अब ध्यान में रखना, सपोज इस चीज को मुझे इक्विवेलेंट फॉर्म में डालना है, इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि सारे बैटरीज को एक साथ कर लेता हूँ, सारे रेजिस्टेंस को एक साथ कर लेता हूँ, R1, R2, R3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो E1, E2, E3, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट कितना होगा, मैं E इक्विवेलेंट लिखूं यहाँ पे पूरे का, तो क्या आ जाएगा E इक्विवेलेंट, E1 प्लस E2 माइनस E3। यहाँ पे जैसे R इक्विवेलेंट मैंने बोला, ये R1 है, R2 है, R3 है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको समझ में आ रहा है? तो इस चीज को मतलब जैसे कि इस चीज को मुझे लिखना होगा R इक्विवेलेंट, तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 12 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, 12 वोल्ट 2 ओम, और ये तो रेजिस्टेंस है ही, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3। तो करंट की वैल्यू I1 की वैल्यू कितनी आई, E इक्विवेलेंट विच इज 12 वोल्ट डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है, तो 4 एम्पियर। आपको समझ में आ रहा है चीज मैंने क्या किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जिसको चाहिए तो नोट डाउन करके रख सकते हो, ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक बैटरी होगी E1 R1, दूसरी बैटरी होगी सपोज E2 R2। देखो यहाँ पे दोनों की पोलैरिटी देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सपोज यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी उल्टी, E3 R3, और चलते गए, मतलब ऐसा बहुत सो एंड मतलब सो फोर्थ, ऐसे बहुत सारे चलेंगे नहीं, लेकिन मैं अभी तीन ही लिखता हूँ, मैं तीन ही लिखता हूँ। अब बोला है, और ये सपोज किसी के साथ कनेक्टेड है ऐसे, अब किसी ने बोला कि ये सर, ये जो तीन बैटरीज और तीन रेजिस्टेंस है, क्या आप उसका इक्विवेलेंट लिख सकते हो क्या? तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वो आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसी को पता होगा? हाँ, लिखने के लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं ही लिख देता हूं। यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो किसकी पोलैरिटी सेम है, E1 एंड E2 की, तो यहाँ पे E1 R1 प्लस E2 R2। देखो जिसकी पोलैरिटी उल्टी है, जैसे E3 की उल्टी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस E3 R3, हाँ रेजिस्टेंस में ऐड करते जाएंगे, रेजिस्टेंस में तो ऐड ही करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। किसी ने बोला R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, तो 1/R, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब ये तो भाई इजी है, क्योंकि यहाँ पे तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट दोनों बैटरी सेम ही है, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट भी करोगे ना, तो देखो ना, 6/1 प्लस 6/1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, देखो क्या आएगा, आंसर कितना आएगा, 6 वोल्ट ही आएगा। तो इसकी जो ये जो बैटरी है वो 6 वोल्ट आएगी, बैटरी 6 वोल्ट आएगी, 1 ओम का पैरेलल करना पड़ेगा, विच इज 0.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 वोल्ट। बस अब सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है कि I2 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग है, इसीलिए मैंने मतलब आज के आपके लेक्चर में से मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो कल का रे ऑफ टिप्स का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा अच्छा हैंडराइटिंग में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जेई और नीट में काफी काम में आता है, ये जो मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखा के दिया हुआ है, ये खास करके जेई और नीट वालों के लिए गाइस, ठीक है। जेई मेन एंड नीट वालों के लिए, एडवांस वालों के लिए सब ये सब फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे बढ़ू, हाँ I1/I2 अभी आप निकालो यार, उसमें क्या है, I1/I2 निकालो। I2 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो क्या आएगी, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5, तो 1.5 ना, तो आप सोचो ना कितना आता है, 4, वापस 4 एम्पियर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, चलो।
किसी को यहाँ पे पता है क्या कि अपना ये पेन का कलर डायरेक्टली कैसे बदलता है, कुछ है पता है क्या? बाहर जाके बदलना पड़ेगा ना, बाहर से ही बदलना पड़ेगा। हाँ वही, Alt F4, Alt F4 से कुछ अलग ना होना चाहिए भाई, नहीं तो तुम, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, तुम कीप कर देता हूँ मैं, वो बाहर आ जाएगा एक्चुअली। छोड़ो, अभी इस पे ही जाते हैं, छोड़ो, स्लाइड्स पे जाते हैं, बंद हो जाएगा वही। तुम इस पे जाओ, तुम ये करो, चलो अभी वो पेन का विन का छोड़ दो, वो बाद में देख लेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, ये भी मैंने एक रिवीजन, देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए, मतलब एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें जो होती है वो आपको रिवाइज हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन हो गया होगा आपका मोस्ट प्रॉब्ली, डन ना, ठीक है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मैंने एकदम सिंपल सी बात बता दी, करंट आई आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, तो अपन ने क्या किया था, R1 एंड R2 रेजिस्टेंस है, तो करंट I1 सपोज जाना है और ये करंट I2 होगा, तो हम लोग ने क्या किया था, I1 की वैल्यू कितनी होती है, I इंटू क्या होती है, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, राइट। और I2 की वैल्यू कितनी होती है, करंट I इंटू क्या, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे देख लो, इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इज 2.4 एम्पियर, तो यहाँ पे 2.4 एम्पियर करंट जा रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ A2 एंड A3, ये पूछा हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो गाइस इसको ना दो तीन तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला से कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे आप देखो कि ये करंट सपोज I होगा और ये I1 होगा, तो इस वाले फॉर्मूला से भी अपन कर सकते हैं, I1 की वैल्यू 2.4 दी है, I की वैल्यू मुझे निकालनी है, R2 कितना है 30 ओम, ये R1 है, R2 है, 30 ओम डिवाइड बाय 30 प्लस 20, देखो इससे भी कर सकते हो, या फिर देखो जिसको ना शॉर्टकट पता है, मतलब जिसको इसका डेरिवेशन पता है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करोगे आप लोग को पता है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, वोल्टेज सेम होगा ना, वीए माइनस वीबी तो सेम होगा, ऊपर से जाओ नीचे जाओ, तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होगी 2.4 आई इंटू आर, भाई 20 इंटू 2.4 आई इंटू आर, विच इज अगेन इक्वल टू वीए माइनस वीबी की वैल्यू अगेन इक्वल टू कितनी है, वीए माइनस वीबी की वैल्यू नीचे भी देखो ना 30 इंटू R2, सॉरी 30 इंटू मतलब ये I2 जो अपने को निकालना है, राइट। तो 30 इंटू I2 जो मुझे निकालना है, तो I2 की वैल्यू मतलब जो इस करंट से जा रहा है वो भी आ गया आपको, तो बेसिकली क्या करेंगे 20 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 30 इंटू I2, डायरेक्टली आ गया तुम्हारा आंसर, आयर आयर करके, समझ में आ रहा है। तो इससे भी आप कर सकते हो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, वो तो आप निकाल सकते हो, फिर I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो काम हो गया तुम्हारा। तो ये I2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 1.6 एम्पियर आई, अब 1.6 एम्पियर यहाँ पे है, ये हो गया मेरा 1.6 एम्पियर, तो 1.6 प्लस 2.4 कितना हो गया यहाँ पे 4 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये सारा आपको मिल जाएगा, वैसे ये सारा आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखो अभी ये वाला क्वेश्चन करो, चलो। आज का मेन जो पार्ट है गाइस, आज का मेन पार्ट मैंने एकदम लास्ट में रखा है कि सब लोग लास्ट तक रुके, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, आरसी सर्किट वाला पार्ट, जो जेई मेन में इतना ज्यादा, मतलब आरसी सर्किट का वो इक्वेशन वाला पार्ट ज्यादा नहीं आता, स्टिल थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, मतलब जेई मेन नीट में। ठीक है, ये तो एकदम इजी है, सब पढ़ लिया आपने। इफ यू हैव थ्री रेजिस्टेंसेस 20 ओम, 50 ओम एंड 100 ओम,
what minimum and maximum resistance can you obtain from these resistors? ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या होगा? उमर एक बार हैंड रेज कर उमर। हाँ उमर है ना तू? यस सर, हेलो। यस हाँ सर। हाँ, आवाज वगैरह आ रहा है ना तेरे को सब कुछ? यस 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 सर। Okay, okay. So what will be the minimum and maximum resistance can you obtain? देखो गाइस, अपने अपना फिजिक्स जो अंदर रुका हुआ था उसको वापस में एक आगे आगे के 20 दिन में जो अपने मैकेनिक्स जैसे किया था उस तरीके से ही करके खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, कि जेई मेन की डेट्स भी आ गई, तो अभी जरा 20 दिन आपको वापस फिजिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ज्यादा फोकस करना है। और जिनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है, देखो मुझे लगता है कैपेसिटर करंट आप कर लोगे, कैपेसिटर करंट आप कर लोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर वापस एक बार फोकस करो। ठीक है, वैसे भी ज्यादा जेई मेन में एकदम ज्यादा ऐसा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते स्टिल। ठीक है, वो जेई एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा गंदा होता है, लेकिन तभी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से करो। ठीक है, अब मिनिमम रेजिस्टेंस देखो क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस आर मिनिमम कितना है? तो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है 20, सॉरी पहले आर मैक्सिमम देखते हैं। आर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होता है? मैक्सिमम कब होता है? जब सीरीज में होता है, सिंपल, ये तीनों तीन सीरीज में डाल दो, खत्म, तो ये मैक्सिमम बन जाएगा। तो 20 प्लस 50 प्लस 100, मिनिमम कैसे करोगे? मिनिमम गाइस देखो सीरीज से ना बढ़ता है, सीरीज से कभी भी बढ़ता है, तो ये हो गया मेरा 170, तो सीरीज में कभी पैरेलल से कम होता है। पैरेलल मतलब जैसे पैरेलल लगा दोगे ना तो कम आ जाएगा, देखो पैरेलल लगा दोगे कम आ जाएगा, सिंपल। तो मैंने 20, 50, 100 तीनों को पैरेलल लगा दो, आर मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज सीरीज में आती है तो थोड़ा सी बढ़ी जाती है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/50 प्लस 1/100, ये हो जाएगा मेरा 1/R इक्विवेलेंट, और जो होगा मेरा आर मिनिमम। ठीक है, निकाल दोने का इससे, वो आप निकालो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये 12.5 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 12.5। अब यहाँ पे देखो आगे ये वाला करो, ये वाला करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए बल्ब वाले क्वेश्चन अपन ने किए नहीं है तो इसलिए मैंने डाला हुआ है, इसको भी वापस में 2 से 3 मिनट देता हूँ, करो फटाफट। इसका मतलब पहले आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन समझो और मतलब करो, एक बार समझ में आया उसके बाद फट करके हो जाएगा आपका। किसी को आया क्या? किसी को आया क्या गाइस? ठीक है, ठीक है, समझा होगा तो करो, समझा होगा तो करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। आदित्य, नहीं नहीं ठीक है, मैं चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। ठीक है, चलो, अ बल्ब इज मेड यूजिंग 2 फिलामेंट्स। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो, एक बल्ब है, देखो ये बल्ब है, ऐसे बल्ब, ठीक है,
बल्ब के अंदर दो फिलामेंट है, एक का रेजिस्टेंस सपोज R1 होगा, एक का रेजिस्टेंस R2 होगा, पहले समझना जरूरी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्विच रखा हुआ है, देखो स्विच भी है यहाँ पे, ये एक स्विच है S1, ये स्विच है S2, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, ये दो ऐसे स्विच है, ठीक है। Now a switch selects whether the filaments are used individually or in parallel, ठीक है। When used with the देखो अब ये जो बल्ब है ना, जो बल्ब था ऐसे कुछ जो भी है, अब ये जो बल्ब है, ये बल्ब हम लोग ने 15 वोल्ट बैटरी को लगाया हुआ है, देखो 15 वोल्ट की बैटरी है जिसको ये बल्ब लगाया हुआ है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है। तो पावर जो होता है ना, पावर देखो, पावर दो तीन फॉर्म में आता है। पावर अपन V स्क्वायर बाय R भी लग सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R भी रख सकते हैं, या V इंटू I, देखो V इंटू I तो मेन है, ठीक है, मतलब बैटरी जितना करंट निकलता है I, ये अपना मेन फॉर्म है। V इंटू I का फॉर्म हम लोग ओहम्स लॉ के हिसाब से, देखो V इंटू I होता है पावर, कोई भी बैटरी होगी ना, तो बैटरी से सपोज करंट I निकलता होगा, तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज V इंटू I, ठीक है। अब V इज इक्वल टू IR से हम लोग I के जगह V बाय R वगैरह डाल के ये आता है, ये तीन फॉर्म आता है। मुझे होता है इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सा यूज करेंगे इसमें? देखो बल्ब के अक्रॉस क्या कांस्टेंट है? हाँ 15 वोल्ट कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है ना, देखो वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट वाला फॉर्म, तो पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाय R, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे ना तीन पावर दिए, बल्ब जो है देखो, स्विच सपोज S1 सिर्फ क्लोज किया तो R1 आ जाएगा, स्विच सपोज देखो, स्विच सपोज देखो एक होता है R1, स्विच सपोज H2 क्लोज किया तो R2 आ जाएगा, और दोनों स्विच क्लोज किए तो क्या होगा, R1 एंड R2 दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात यहाँ पे देखो, तो पावर जो होता है, मैं यहाँ पे देखता हूं, एक मिनट, हाँ, तो अब पावर जो देखो यहाँ पे पावर, मुझे पता नहीं ये क्यों आ रहा है, ये छोटा छोटा पावर पहले पावर सबसे ज्यादा पावर कब रहेगा, सबसे मैक्सिमम पावर कब रहेगा? ये जब रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो बेसिकली रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है, जब रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों क्या होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? अरे नहीं, वैसा नहीं भाई, पैरेलल में होने चाहिए, राइट। R1 R2 की वैल्यू अलग हो सकती है। तो जो 15 वॉट जो पावर है ना, देखो 15 वॉट जो पावर है वो किसके वजह से मिला होगा, देखो 15 वॉट जो पावर है वो किसके वजह से मिला होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिला होगा, R1 R2 पैरेलल है तब। तो अपने को कौन सा काम का पावर है, अपने को ना 5 वॉट का काम है और 10 वॉट का काम है, सिंपल सी बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि 5 वॉट में मुझे R1 मिलेगा, ये R1 के लिए होगा, ये R2 के लिए होगा, ध्यान में रखना। जब एक स्विच ऑन होगा, S1 सिर्फ ऑन होगा तो सिर्फ R1 आएगा, सिर्फ में आएंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, मेरा आवाज कट रहा है क्या? किसी ने बोला मेरा आवाज कट रहा है। 5 वॉट, तो पावर 5 वॉट है, V स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर डिवाइड बाय R1, ठीक है, V स्क्वायर बाय R। फिर एक बार पावर कितना था, एक बार पावर 10 वॉट है, V स्क्वायर कितना है, 15 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, R2। चल इन दोनों से जो R1 और R2 निकलेगा, यही मेरे रेजिस्टेंसेस है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन था कि 15 वॉट को यूज ही नहीं करना है, क्योंकि 15 वॉट कब यूज होगा, जब चीजें पैरेलल में होगी, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है जो शायद यश तूने थोड़ा सा गलती कर, मतलब ये समझने में गलती कर दी। एक रेजिस्टेंस होता है R, एक बैटरी होती है और उसको रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है EMF का। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉरी कहाँ पे गया भाई, यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ पे आपको पता है एक क्वेश्चन और होता है, इस R में सपोज मैक्सिमम पावर चाहिए, पावर मैक्सिमम चाहिए मुझे रेजिस्टेंस R में, तो आपको पता है जब आप डेरिवेटिव वगैरह करते हो तो रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए फॉर पावर टू बी मैक्सिमम इन द रेजिस्टेंस, ठीक है, पावर टू बी मैक्सिमम इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए बैटरी के। तो ये भी एक चीज होती है, ठीक है।
जो काम में आता है जेई मेन नीट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना कम होगा, ठीक है। चलो ये वाला करो। ये मैंने क्यों दिया हुआ है, जस्ट आपका एक नोड मेथड या केसीएल केवीएल दोनों से आप कर सकते हो। चलो नोड मेथड से करो, वीए माइनस वीबी की वैल्यू पूछिए हुए, नोड मेथड से करो, नोड मेथड से। सिर्फ ए वाला पार्ट करो, क्योंकि बी वाला पार्ट सेम है। मैं आपको बताऊंगा कि बी वाला पार्ट ए वाले के इक्विवेलेंट है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें गाइस, कुछ अलग नहीं है, एकदम बिल्कुल वैसा का वैसा सेम है। चलो नोड मेथड है तो यार मतलब एक बार जस्ट करो, बस वीए माइनस वीबी नोड मेथड से करो, जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होगी, नोड मेथड से करो जरा। करूँ में या फिर थोड़ा टाइम ले रहे हो, 1-2 मिनट, क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, करो 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 करो, आप खुद से करो, खुद से करो। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो गाइस, गाइस वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी। अब यहाँ पे एकदम सिंपल, पहले तो वीए को यहाँ पे क्या मानना है, 0 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया है, तो ये हो गया मेरा क्या, -E1, ये हो गया -E2। अब देखो यहाँ पे इसको मैं मानूंगा x, ठीक है, जो भी नोड, तो नोड मेथड से किया मैंने। अब बेसिकली क्या करते थे हम लोग, याद करो भाई, करंट I1 प्लस I2, ठीक है, करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे करंट I1 देखो, मैं अरे कुछ भी ऐसे I1 I2 और I3 ऐसे मानने का, I1 प्लस I2 प्लस I3 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज करंट होता है वो V डिवाइड बाय R ना, बाजू में लिख के रखो, V डिवाइड बाय R मतलब क्या, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, x माइनस माइनस E1, तो x माइनस, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय क्या, R1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 0 डिवाइड बाय क्या, R3, और यहाँ पे x माइनस माइनस E2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो यहां से मुझे मिल गया x, देखो गाइस यहां से मुझे मिल गया x। आपको पता है वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी है, वीए माइनस वीबी की वैल्यू 0 माइनस एक्स विच इज माइनस एक्स। तो जो भी x आएगा इसमें डाल दो, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है।
एक्स की वैल्यू बहुत गंदी है, राइट। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ना गाइस, सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्यों आपको बोला कि सेकंड जो बी पार्ट है, बी पार्ट में सपोज यहाँ पे आपने 0 माना, प्रॉब्लम देखो क्या है, यहाँ पे आपने 0 माना तो यहाँ पे -e2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं R1। लेकिन ध्यान में रखना, ये जब सीरीज में होता है ना तो इसको रीड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। देखो रीड्रॉ करने का, सीरीज में ना करंट जो भी जाएगा इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, कोई बाकी तो है नहीं। तो भाई रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे डाल दो और इस EMF को यहाँ पे डाल दो। अब समझ में आ रहा है इसको? देखो दिस इज सेम, दिस इज सेम। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर बदल दी। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट सेम जा रहा है। यहाँ पे कोई भी ब्रांच होती ना तो ये नहीं कर सकते। देखो इस चीज को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन सेम हो गया। देखो यहाँ पे यार भाई सेम क्वेश्चन हो गया, कुछ फर्क ही नहीं है। देखो ना अभी तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, अभी और एक सेम क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 0 मान लिया -e1, यहाँ पे x मान लिया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना, तो बी पार्ट सेम ही था, बस बेसिकली उसको उल्लू बनाने के लिए दिया था। ठीक है, समझ में आया? हाँ HCV की ही है। मैं HCV के सारे क्वेश्चन, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपने छोड़े होंगे, देखो ऐसे सब क्वेश्चन आप छोड़ देते हो ना, ये सब क्वेश्चन, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और जिससे रिवीजन भी हो रहा है। जैसे ये HCV का क्वेश्चन है, एकदम इजी, कर लो। चलो ये किया है आप लोग ने, पता है मुझे किया है, लेकिन तभी भी करो फटाफट, तो आना चाहिए ना, क्योंकि करोगे तो फटाफट आना चाहिए। ठीक है, करो इसको, क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन वापस एक बार नोड मेथड से कर लो, या नोड मेथड से कुछ भी, कहीं से भी कर सकते हो आप। Find the current through 10 ohm resistor shown in the figure. देखो जब दो बैटरीज इन्वॉल्व है, रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व है, तो बेस्ट क्या होता है, 0 मान के करो फटाफट। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ये है, ये भी इजी है। हाँ फिर ये वाले, ये इधर से क्वेश्चन अच्छे, 12, 13, 14, ये सब जो क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जो लास्ट के RC सर्किट वाले, तो उसमें मुझे टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए मैंने ये फटाफट खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हो चुकी थी अपनी। करो इसको, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंसेस शोन इन द फिगर। और मैं अभी मतलब काफी सारा अभी सर का जो लेक्चर है, अभी प्रसन्ना सर का, आपका डाउट सॉल्विंग सेशन भी मैं काफी सारा रखने वाला हूँ, डाउट सॉल्विंग सेशन। ठीक है, मतलब वो आपका जो भी पेपर होगा उसका डाउट डिस्कस करते रहेंगे, उनकी भी मेथड अलग अलग होती है। ठीक है, आशीष अरोरा सर को तो आप फॉलो कर ही रहे हो, मेरे लेक्चर्स तो आपने देखे हुए हैं, तो कंसेप्ट मेरे से पढ़े हुए। आप जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप अनअकैडमी से देखो, आशीष अरोरा सर से देखो, कहीं से भी देखो, क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करो, मैक्सिमम। ठीक है, हाँ मतलब कहीं कोई भी सर चले गए। अभी देखो ये सेल्फ स्टडी का टाइमिंग है, जैसे हम लोग सेल्फ स्टडी के टाइमिंग में 10 बुक देखते हैं, 10 क्लासेस का मटेरियल देखते हैं, जो भी आपको क्लास का मटेरियल होता है उसके मॉडल्स मिलते हैं, सॉल्व करते जाओ। जेई मेन के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, कहां से भी जहां से भी मिलते हैं वहां से सॉल्व करो। हमने हमारे टाइम पे फिटजी का, फिर उसके बाद ब्रिलियंट करके होता था, ब्रिलियंट का, बहुत सारे बुक्स का, इधर उधर का जितना भी मटेरियल हो सकता है सॉल्व किया था एकदम एंड में, क्योंकि एंड में ना कुछ देखने का नहीं। ठीक है, अपने जो, हाँ इवन जो अपने टेस्ट, अभी जो आपके लिए टेस्ट होने वाले 2 महीना, जनवरी फरवरी, वो मस्त टेस्ट है। ठीक है, वो टेस्ट एक्चुअली मतलब काफी अच्छे से सेट किए हुए टेस्ट है। फिर इसका एनसीईआरटी भी फुल करना है। वो खास करके ना एनसीईआरटी नीट वालों के लिए होता है, नीट वालों के लिए ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चलो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले इसको 0 वोल्ट मान लेंगे। इसको 0 वोल्ट मान लिया तो ये वोल्ट हो गया 3 वोल्ट, ये पॉइंट हो गया 4.5 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये 4.5 हो गया, अब ये 4.5 वोल्ट हो गया, ये 3 वोल्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हुई, x।
अब ये हो गया x। तो अब मुझे होता है ये करंट और ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, दोनों तीनों के एडिशन। तो सपोज मैंने इसको I1 लिया, इसको मैंने I2 लिया, इसको मैंने I3 लिया, तो I1 प्लस देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब I1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4.5 डिवाइड बाई 3 प्लस, अरे भाई करंट होता है V बाय R ना, ठीक है। फिर यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 0 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे x माइनस 3 डिवाइड बाई कितना, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई होगी 3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ के x की वैल्यू 3 आ गई होगी। अब 3 माइनस 3 0 हो जाता है, तो करंट I3 की वैल्यू जो होती है, देखो जो रेजिस्टेंस 10 है, जो रेजिस्टेंस 10 हो मैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर का भी वोल्ट 3 वोल्ट है, इधर का भी 0.3 वोल्ट है, तो मुझे बताओ यहाँ पे करंट कितना जाएगा, 0 जाएगा। सिंपल सी बात है। 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, किरचॉफ से किया होगा तो भी चलेगा, किरचॉफ से भी किया होगा तो भी चलेगा, वो तो आपका चॉइस है। किरचॉफ से कैसे करेंगे, किरचॉफ, हाँ थोड़ा सा किरचॉफ भी एक बार मैं मतलब सिर्फ बताता हूँ, मैं करूंगा नहीं, ठीक है। जैसे कि ये वाला चीज है, अब किरचॉफ से भी आप करोगे तो चल जाएगा। ये 4.5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ठीक है। ये 3 ओहम, 6 ओहम, 10 ओहम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट सपोज मेरा आई गया, यहाँ से करंट मेरा सपोज लेट्स से यहाँ से करंट मेरा I1 गया, और यहाँ से गया मेरा I1 I माइनस I1, तो हो गया ना भाई। या फिर मतलब I और I1 की वैल्यू तुमको निकालनी है, बस किरचॉफ करंट लॉ लगा दो, ऐसा एक लूप लगा दो, एक छोटा वाला लूप लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो। चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। एक मिनट का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है गाइस। देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो मैंने सब पिछले बार करवाया, और आप लोगों को करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वैसे मॉडल्स में भी है, ठीक है। मॉडल्स में भी काफी सारे क्वेश्चन है। फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। सिंपल है वो, कुछ नहीं है। 10 10 10 तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये सब सिमेट्रिक सर्किट, 50 50 ओम का कुछ काम नहीं है, तो 10 10 10 कितना हुआ, 30। ये 10 10 10 कितना हुआ, 30 30 और 30 कितना हुआ, 15 ओम। तो बस 15 ओम आया, एक 6 वोल्ट के बैटरी को लगा हुआ है, तो बताओ एमीटर कितना रीड करेगा। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड बाय 15 एम्पियर। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो यहां तक तो अपना रिवीजन हो चुका है गाइस, यहां तक तो अपना अपन ने करवाया, तो रिवीजन टाइप आपका हो चुका, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इधर से वोल्ट मीटर वाला चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वोल्ट मीटर एमीटर वाली। पहले ये क्वेश्चन करो जरा, आपको मैं ए एंड बी दोनों पार्ट है, तो एक 4 मिनट दे रहा हूं आपको, करो फटाफट करो चलो इस क्वेश्चन को। 4 मिनट भी नहीं, मैं 2 मिनट देता हूँ, चलो 3 मिनट देता हूँ।
देखो आतिफ सर, देखो कैसे मैं बैठा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो मैं किस तरीके से बैठा हूँ तुमको हाँ, दिखाता मैं हूँ। दिखाता हूँ, मैं रुक जाओ, नहीं नहीं, ऐसा दिखाता हूँ ना इधर, अरे वो ये हो जाएगा ना, ये देखो, लाओ, ये- मैं रुको 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 ना, ये देखो, बच्चों वाली टैप देखो, टैप छोटू सा टैब है। अरे हाथ देखो, हाथ देखो, हाथ हाथ पे इतना इतना टैब है, देखो क्या बोलेगा अभी, क्या बोलने का, हाथ से छोटा टैब है अभी, सही है, लेकिन अच्छा है। समझ लो। नहीं लेकिन ठीक है, मतलब ऐसे भी इक्वेशंस पे नहीं, इक्वेशन सॉल्विंग है ना। हाँ। और वो बड़ा वाला टैब जो है ना, वो उसका क्या हुआ, पेन है ना, पेन कहीं पे घूम गया, हमारा जो बड़ा वाला वैक्यूम का टैब है उसका पेन लाते लाते कहीं पे कार में घूम गया वो। कोई नहीं, ढूंढना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो गाइस अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर। देखो यहाँ पे पहली बात, पहले क्या कहते हैं, व्हाट वाज द, पहले बी पार्ट करो, बी पार्ट, व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड। ये रहता ही नहीं तो करंट कैसे जाता गाइस, एकदम सिंपल यार, ऐसे जाते ऐसे आता, देखो ऐसे आता ना, ऐसे 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 जाता करंट, सिंपल। तो बेसिकली जो करंट होता उस केस में करंट कितना होता, उस केस में करंट कितना होता, उस केस में करंट की वैल्यू कितनी होती, 84 डिवाइड बाय कितना, 100 प्लस 200 कितना, 300। ठीक है, ये करंट होता, इतना करंट होता। और किसी ने बोला ये वोल्टेज कितना होता, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, I इंटू आर। तो ये जो वोल्टेज था, ए, इसको ए एंड बी करूंगा, ये बी पार्ट है, बी पार्ट, ये बी पार्ट का सोल्यूशन है। तो पहले बी पार्ट, वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होती, I इंटू 100, I इंटू आर। तो कितना होता है, 80 बाई क्या, 3 वोल्ट। ठीक है, 80 बाई 3 वोल्ट। तो इसको हम लोग देखो, ये कब होता, जब ये पोटेंशियोमीटर, ये जो पोटेंशियल है ना, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर आइडियल होता। तो आइडियल का मतलब समझ रहे हो ना, आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल इसको इतना 80 बाई 3 वोल्ट मेजर करना चाहिए था, सॉरी मैंने, ओके 84, सॉरी ठीक है सॉरी। तो 84 बाई 3 मेजर करना चाहिए था, राइट। एक मिनट रुको, बैंक में जाओ। ठीक है गाइस। तो 84 बाई 3 मतलब कितना होता है, यहाँ पे देख लो ना, 84 बाई 3 कितना होता है, कितना वोल्ट होता है भाई, 28 वोल्ट, राइट। तो 28 वोल्ट बेसिकली आया था, ये मेरा एक्चुअल रीडिंग है। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर डाला, लेकिन वोल्ट मीटर का पंगा क्या होता है, वोल्ट मीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। मैंने बोला था ना, वोल्ट मीटर पे गैल्वानोमीटर होता है। तो भाई वोल्ट मीटर, सपोज एज अ गैल्वानोमीटर यूज किया, तो वोल्ट मीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना, 400 ओम। अब पंगा क्या हुआ, देखो यार गाइस, ये पूरा का पूरा सर्किट ही चेंज हो गया। 84 का था, अब मुझे मेजर करना है 100 ओम का ही रेजिस्टेंस, लेकिन जो वोल्ट मीटर लगाया उसका एक 400 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सर्किट बन गया, और ये हो गया 200 ओम। तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये समझ में आ गया, सर्किट मेरा ये नया वाला बन गया। ठीक है, अब बेसिकली अब आपको कैलकुलेट करना है VA माइनस VB, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, एकदम मतलब भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप फास्ट में भी कर सकते हो, आपको चाहिए तो एकदम फास्ट वाला कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले मुझे तो 100 400 का, चलो 84 वोल्ट है, तो पहले तो आपने क्या करेंगे, यहाँ से करंट निकाल देंगे, वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 100 एंड 400, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना है, 100 एंड 400 का आर इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे। ठीक है, कितना आता है वो, 400 बाई 5 कितना, 80, राइट, 80 ओम। तो ये 80 ओम है, ये 200 है, तो टोटल कितना हुआ, 280 ओम। तो मुझे तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, जो करंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो करंट जो आएगा वो आएगा 84 डिवाइड बाय क्या, 280। ठीक है, अब 84 डिवाइड बाय 280 आएगा करंट, आएगा करंट।
अब ये जाएगा 80 ओम से, ये जाएगा 80 ओम से, तो I इंटू आर कर लो, तो मेरा जो VA माइनस VB होगा ये कितना होगा, करंट I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना डालोगे 80 ओम डालोगे ना, तो I इंटू 80 ये मेरा आंसर है। तो 84 डिवाइड बाई 280 इंटू 80 कितना आता है आंसर, कितना आता है VA माइनस VB, देखो यहाँ पे कितना है 24। तो मुझे बताओ बेसिकली कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 28 वोल्ट, कितना आया 24 वोल्ट, एरर कितना आया, कितना एरर वोल्टेज आया, एरर वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट का एरर आया। तो कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं व्हाट इज परसेंटेज एरर, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो परसेंटेज एरर कितना हो गया 28 माइनस 24 डिवाइड बाई 28, ऐसा भी आ सकता है बराबर, ये परसेंटेज एरर आ चुका है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब वोल्ट मीटर कितना वो देता है। अब इसीलिए जब वोल्ट मीटर, देखो क्या होता है ना, वोल्ट मीटर गंदा होता है ना, इसीलिए ये तो सब कुछ मैंने बताया था, एमीटर वोल्ट मीटर कहानी तो आपको पता ही है सब कुछ, राइट। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कर लो सब लोग, चलो ये क्वेश्चन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इवन ये क्वेश्चन जेई एडवांस में और जेई मेन में दो बार आ चुका है, 2 टाइम्स। एक बार इंटीजर में आया था, एक बार मल्टीपल चॉइस में आया था, एक बार सिंगल करेक्ट में आया था, तो अलग अलग जगह पे आ चुका है 2 से 3 टाइम। करो आंसर देखते हैं ना, आंसर अभी मुझे भी नहीं पता, ये मैंने तो सिर्फ टाइप करके मंगवाया है। ओके, सब लोग का 0.25 आ गया है।
सब लोग का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस 0.25 ओम आया है। ठीक है ना, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो पहले चीज क्या दी है, अ वोल्ट मीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1.15 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब सुनो, ये चीज वोल्ट मीटर है। कोई भी कैलोमीटर कॉइल रहेगा, कैलोमीटर कॉइल का ये रेजिस्टेंस है कितना, 50 ओम, इसको वोल्ट मीटर बोल दिया। अब इसके साथ इसने क्या कर दिया, इसने 1.15 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस डाल दिया। ठीक है, तो ये जो मेरा सेटअप हो गया, ये हो गया मेरा वोल्ट मीटर सेटअप। अब इट कैन रीड पोटेंशियल अप टू 12 वोल्ट, मतलब वोल्ट मीटर की जो रेंज है ना, रेंज ये 12 वोल्ट है। अब रेंज कब होती है, जब इधर से क्या करंट जाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं ना अपन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाएगा तो 12 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो अब यहां से बेसिकली 12 वोल्ट की वैल्यू क्या होगी, IG दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इनटू I इंटू R विच इज 1150 प्लस 50, बराबर ना। तो कितना है 1200, तो IG की वैल्यू कितनी है गाइस, 12 डिवाइड बाय 1200, कितना है ये चीज, क्या हुआ। हाँ हाँ ठीक है, अपन देखते हैं ना, देखते हैं, ये पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। 10 टू द पावर क्या है, आंसर कितना है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, राइट, नहीं सॉरी सॉरी -2, सॉरी, मतलब 100 कितना मिली एम्पियर गाइस, मतलब कितना मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। भाई यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर मेरा क्या आ गया, 10 मिली एम्पियर मेरा क्या आ गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब क्या करूंगा, इसी सेटअप को लेके मैं, if this same coil is used to construct an ammeter, इसका मतलब सेम कॉइल मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर, ये जो कॉइल है 50 ओम की सेम है। दिस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट व्हाट, एमीटर। एमीटर मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, शंट लगेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू मेरे को ढूंढनी है, तो ये हो जाएगा एमीटर सेटअप। कैन मेजर करंट अप टू 2 एम्पियर, मतलब इसकी रेंज कितनी है, 2 एम्पियर। जब इधर से 2 एम्पियर करंट जाएगा तो यहां से समझ जाने का कितना करंट जाएगा, 10 मिली एम्पियर करंट, यही तो है ना। हाँ, तो मुझे होता 2 एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर गया, तो बचा कितना 199। अब ध्यान में रखना गाइस, यहाँ पे एक्चुअल में बचेगा तो कितना 1990, राइट, 1990 मिली एम्पियर करंट बचने वाला है यहाँ पे, राइट। तो ही तो 2 एम्पियर आएगा। लेकिन ध्यान में रखना, ये एग्जैक्टली अपन करने गए, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आना चाहिए पता है, 1990 I इंटू R, RS इज इक्वल टू 10 इंटू 50। तो ये आंसर एक्चुअल में आना चाहिए, इसमें एक्चुअल आंसर, मतलब पॉइंट्स में निकालना है तो, पॉइंट्स में निकालना है तो, ठीक है। आपको डायरेक्टली करना है, मतलब थोड़ा सा विथ एजम्पशंस करना है, ठीक है, विथ सम एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब क्या है, एजम्पशंस का मतलब यहाँ पे जो करंट था, ये जो करंट था 2 एम्पियर, तो पूरा का पूरा ऐसे इधर पकड़ लो, इधर पूरा का पूरा 2 एम्पियर ही गया करंट, ठीक है। मतलब क्योंकि 1990 इज इक्विवेलेंट टू, मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मतलब 2000 मिली एम्पियर, ऐसा सपोज ने अपन ने पकड़ लिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर इंटू RS इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 इंटू 50। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका RS का वैल्यू कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -2 ओम, जो आपका आंसर है, राइट। तो कभी कभी पता है क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में मतलब ये थोड़ा सा ऐसा वाला भी चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट सपोज बढ़ा दिया इन्होंने, 10 मिली एम्पियर नहीं किया करंट, सपोज 200 या 300 मिली एम्पियर किया, तो आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है। हाँ, तो एमीटर वोल्ट मीटर का क्वेश्चन भी हो गया। देखो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ आपसे। अब एक वाला क्वेश्चन करो 14, ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो एटलीस्ट आपका पूरा का पूरा चीज हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा अगेन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं अगेन 4 से 5 मिनट दे देता हूं, करो क्वेश्चन को सॉल्व, मस्त क्वेश्चन है।
फिर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना जेई एडवांस में वो ज्यादा पूछा जाता है, जेई मेंस में इतना ज्यादा नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन सबको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा गाइस, मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पोटेंशियोमीटर पूरा का पूरा याद आ जाएगा आपको। जिनका पोटेंशियोमीटर याद नहीं है प्लीज मेरे वीडियोस देख लेना, एक्चुअल वाले वीडियोस करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ठीक है प्रियन, गुड, शॉर्ट नोट्स बना दे। गाइस पहले आप ट्राई मारो, फिर मैं करता हूँ, और 2-3 1 मिनट ट्राई मारो, फिर इसका कंसेप्ट में रिवाइज करता हूँ। जिनको नहीं हो रहा है ना, मैं एक बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। गाइस पहला वाला क्वेश्चन आया क्या? फर्स्ट वाला आया, फर्स्ट वाला पार्ट देखो यहाँ पे, फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे ध्यान से सुनो। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। ये ईएमएफ है ई, रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे देखो सब लोग आर है, राइट। तो ये ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है यहाँ पे।
अब इसके अक्रॉस से बड़ा सा ऐसा वायर कनेक्टेड है, ये बड़ा सा ऐसा वायर कनेक्टेड है जिसको ऑलरेडी रेजिस्टेंस दिया है। देखो मैंने बोला ना ये वायर जो होता है ना इसका रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ, और बोला है कि भाई ये 600 सेंटीमीटर का वायर है, इतना बड़ा लंबा। देखो तो ये जो है, देखो 600 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है। तब ये पोटेंशियोमीटर सेटअप है जो ऊपर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना, 15R। अब मुझे बताओ सपोज इस सर्किट को कोई भी पंगा नहीं है तो इसमें कितना करंट जाने वाला है? कोई बोल सकता है इसमें कितना करंट जाएगा? आए भाई इसमें कुछ भी मत जोड़ो तो कितना करंट जाने वाला है? इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो कितना करंट जाएगा? ईएमएफ ई डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस 15R प्लस आर ना, 15R प्लस आर कितना है? 16R, राइट। तो करंट की वैल्यू कितनी हुई? ई डिवाइड बाय कितनी हुई? 16R ये करंट है। जब इसको कोई ना छेड़ेगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं, तो क्या किया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ईएमएफ ई बाई 2 का लिया, मतलब ये ई बाई 2 का एक ईएमएफ और रेजिस्टेंस आर लिया। अब इसको मैंने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, अब ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पॉइंट देखो, मुझे पहले बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया, कुछ अभी करंट जाएगा क्या इसमें? देखो ना, करंट जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इस गैल्वेनोमीटर को मैंने सपोज, आपको एक चीज मैंने बोली थी, आपको याद होगा, कोई भी एक सर्किट होगा, दूसरा सर्किट होगा, तो यहाँ पे करंट जब एक जगह जोड़ते तो करंट हमेशा 0 होता है, लेकिन 2 जगह से जोड़ते हैं, अब एक जगह का करंट 0 कर दिया, दूसरी जगह करंट भी कितना हो जाता है? एक जगह का करंट अपन ने 0 कर दिया, दूसरी जगह का करंट भी कितना होता है? 0 होता है ना। ये चीज पढ़ी थी अपन ने, राइट, मतलब मैंने बताई थी आपको। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर को जॉकी लगा के जॉकी को इस तरीके से घुमाऊंगा। सुनो यहाँ पे, मैं जॉकी को इस तरीके से घुमाऊंगा सच दैट कि कहीं ना कहीं पे ये जॉकी इस तरीके से होगा कि ये करंट 0 हो जाए। जैसे ये करंट 0 हो गया, ये भी करंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब मतलब इसका मतलब इस सर्किट में कितना करंट जाने वाला है? इस सर्किट में यही करंट जाएगा जो ई डिवाइड, ये जो करंट है ना, यही तो जाने वाला है, ई डिवाइड बाय 16R। तो काम हो गया तुम्हारा, ई डिवाइड बाय 16R ही करंट जाने वाला है, ठीक है। अब मुझे तो ई डिवाइड बाय 16R करंट जाने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है, सुनो यहाँ पे, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, तो मुझे ए एंड बी, वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होगी भाई? ई बाई 2 ही होगी ना। कितनी होगी? वी ए माइनस वीबी की वैल्यू होगी कितनी? ई बाई 2। क्यों? क्योंकि कोई भी करंट ही नहीं है, यहाँ पे जाने वाला करंट जो है वो 0 है, ये करंट 0 है, तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होगी? ई बाई 2 होगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ई बाई 2 के लिए कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए वो देखो, या कुछ भी, मतलब आपको जो जैसे जिस तरीके से आप इसको कर सकते हो वो आप कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने सपोज यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लिया, मैंने सपोज कुछ मतलब R1, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो करंट जा रहा है I इंटू R1, तो यहाँ पे मुझे मिला के I इंटू R1 की वैल्यू कितनी मिली? करंट इंटू I इंटू R1 की वैल्यू कितनी मिली? E बाई 2 मिली। और I इज इक्वल टू कितना? E बाई 16R इज इक्वल टू, मतलब इंटू R1 इज इक्वल टू E बाई 2, खत्म। तो E कैंसल, R1 की वैल्यू कितनी आई? R1 की वैल्यू कितनी आई? 8R। समझ में आ रहा है ना? R1 की वैल्यू कितनी आई? 8R। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल 600 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, 15R रेजिस्टेंस के लिए, तो 8R के लिए कितनी लेंथ? ये मेरा आंसर है। 8R के लिए लेंथ कितनी? 1600 से 600 सेंटीमीटर के लिए 15R रेजिस्टेंस था, तो 8R के लिए कितना? आप अलग अलग चीज जगह कर सकते हो। तो 320 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है, 320 सेंटीमीटर आ गया। इसका आंसर आएगा 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो था, ये वाला ए पार्ट था। अब बी पार्ट देखो, इफ द जॉकी टचेस द वायर एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब ये अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन गाइस, ये अलग क्वेश्चन है। इफ इट टचेस 5 सेंटीमीटर 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन के लिए ना अपने को थोड़ा सा
यहाँ पे देखो सब लोग, मैं इसके वैल्यूज देखो यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया। मैं यहाँ पे पहले एक बार वापस निकाल देता हूँ EMF E/2R, ठीक है। देखो यहाँ पे सर्किट वापस निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे E था, ये R था, EMF था, R था, ये जो था ये टोटल जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी थी। कितनी दी थी? 15R रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी। और टोटल लेंथ था 600 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक बैटरी को जोड़ दिया, ये बैटरी E/2 की थी, रेजिस्टेंस कितना था? R था। और ये अभी जो जोड़ा ना, ये जो जॉकी है, गैल्वेनोमीटर वगैरह जो भी था वो तो ऐसे ही था, और जॉकी जो था वो जोड़ा 560 सेंटीमीटर पे। देखो अब मुझे बताओ पहले तो 560 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस? ये जो लेंथ है, ये लेंथ 560 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 560 सेंटीमीटर है, मतलब कितना रेजिस्टेंस हो गया? 14R, राइट। देखो गाइस, ये चीज दिमाग में रखना है, 15R रेजिस्टेंस है 600 के लिए, तो 560 के लिए कितना रेजिस्टेंस? 14R आएगा। देखो ना, कैलकुलेट करो, 14R आएगा। अब मुझे होता गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा क्या? गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो गया क्या? नहीं होगा। तो गाइस देखो, इस चीज को मैं इक्विवेलेंटली ऐसे, देखो इस चीज को ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को क्या करेंगे, इसको मैं इसमें वो कर लेता हूँ। ये EMF E आ गया, रेजिस्टेंस देखो, ये एडवांस स्टेप का क्वेश्चन क्यों बन गया? ये EMF R हो गया, इसमें रेजिस्टेंस आ गया 14R, ठीक है। अब ये R जो है ना, देखो ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ A, इसको लिखता हूँ B और इसको लिखता हूँ C, ठीक है। तो ये जो था ना, ये पॉइंट मैंने C हो गया, तो ये देखो BC में यहाँ पे रेजिस्टेंस R था, ठीक है। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको मैं जो बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो, इतना मैंने किया। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये बैटरी कितनी हो गई? E/2 की हो गई, और ये रेजिस्टेंस आ गया R का, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, बस तो मेरा सर्किट हो गया ये। देखो अब क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है? व्हाट विल द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब इधर से करंट पूछा है, ये वाला करंट पूछा है मुझे बताओ ये कौन सा सर्किट हो गया गाइस? कौन सा सर्किट हो गया? इसको प्रॉपर तरीके से करोगे भाई, अपन ने नोड मेथड वगैरह जो किया था, देखो EMF, ये टोटल रेजिस्टेंस 2R हो गया, R 2R, EMF ये रेजिस्टेंस कितना हुआ? 14R, ठीक है। यहाँ पे बैटरी कितनी हुई? E/2 हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया R। अब मुझे बताओ क्या हो गया भाई? यहाँ पे इसका करंट निकालना है, इधर से करंट निकालना है, बस इधर से करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया मैंने, ये हो गया मेरा -E, ये हो गया मेरा -E/2। नोड मेथड या किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से निकल सकता है ना। तो क्वेश्चन में जे एडवांस से क्यों बोला? क्योंकि भाई मेथड सेम है, बस आपको समझना जरूरी है, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं पोटेंशियोमीटर पे ऊपर, तो ध्यान में रखना गाइस। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन मैंने किसमें कन्वर्ट किया? पोटेंशियोमीटर का जो क्वेश्चन था वो मैंने कन्वर्ट किया नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। तो एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जेईई मेन के अच्छे लेवल पे, एडवांस पे कोई दिक्कत है? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आरसी सर्किट। अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो गाइस, आरसी सर्किट को थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? 15 क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शोन इन द फिगर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, देखो सब लोग यहाँ पे देखो, कैपेसिटर क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV, ये होता है कैपेसिटेंस। मतलब कोई भी कैपेसिटर होगा, कोई भी कैपेसिटर को डायरेक्टली मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और वोल्टेज V का बैटरी कैपेसिटेंस C है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा Q, इसके ऊपर चार्ज आएगा -Q। पढ़ा है आपने बराबर? अब मुझे तो कैपेसिटर पूरा चार्ज होता है, पूरा कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, सपोज Q इज इक्वल टू CV चार्ज आ गया इसके ऊपर, C इंटू V चार्ज आ गया, तो मुझे बताओ कोई भी चार्ज यहां से जाएगा क्या? और कोई भी चार्ज जाएगा क्या? नहीं, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट कितना हो जाएगा? 0।
सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, व्हेन कैप इज फुल्ली चार्ज, ठीक है, करंट कितना होता है, करंट कितना होता है, 0। अब मैंने क्या किया, सेम चीज में कैपेसिटर डाल दिया, एक रेजिस्टेंस डाल दिया और उसके साथ एक कैपेसिटेंस डाल दिया, और मैंने क्या किया, स्विच को दबाया। सुनो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, स्विच को दबाया और इस चीज को इनफाइनाइट टाइम के लिए, मतलब टाइम चीज को इनफाइनाइट, आराम से, इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या होता है, आराम से मैंने इसको देखा, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर गाइस क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल चार्ज। अब फुल चार्ज जैसे ही हो जाएगा तो इसका करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, यहां से जो जाने वाला करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है, मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमेशा बोलता हूं, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट की वैल्यू, इन्फिनिटी पे जो करंट की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ, इस चीज को हम लोग बोलते थे पता है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एंड टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, 0 पे इन्फिनिटी पे कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ओसी। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है पता है, जब 0 मतलब जैसे ही मैंने इसको स्विच को दबाया, इसके अंदर जो करंट जाएगा ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसा पकड़ लो, एक वायर हो गया, वायर। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एक्ट्स एज व्हाट, सिंपल शॉर्ट वायर। शॉर्ट मतलब एकदम वो करके रखा हुआ है। टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ओपन सर्किट, मतलब ओपन वायर, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है? मैं एक मिनट एक काम करता हूं, मैं छोटे इसमें डाल देता हूं, सॉरी एक मिनट रुको। यहाँ पे देखो, मैं इसका एक थ्योरी, छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मतलब आपको समझ में आए। फिर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एकदम सिंपल, ये हो गया रेजिस्टेंस, मतलब आप लोग ये लिख सकते हो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और ये हो गई मेरी बैटरी, ये हो गई मेरी बैटरी। तो पहले सब ये लोग सब जेई मेन के लिए काम में आएगा, इवन नीट के लिए भी काम में आएगा, जेई मेन एंड नीट वालों के लिए काम का है, ठीक है, जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद एडवांस वाला पार्ट चालू होगा तो बाकी लोग निकल सकते हो, अभी नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन के बाद। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस होगा, तो एकदम सिंपल सी बात यहाँ पे देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0, जब ये स्विच जो मैंने क्लोज किया, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब डायरेक्टली वो एक वायर की तरह बिहेव करेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये कैपेसिटर है, बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट। जैसे इस केस में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इस केस में करंट कितना होगा, इस केस में इसमें करंट अब सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट। गाइस मेरा आवाज आ रहा है क्या प्रॉपर, नाटक रहा है? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, या छोटा कम हो गया था, कम हो गया था, कम हो रहा है? हाँ बीच में चला गया था क्योंकि, ठीक है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी V डिवाइड बाय R। एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, इट इज ओपन सर्किट। ओपन मतलब क्या, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे कैपेसिटर निकाल दिया, दोनों वायर को ओपन कर दिया, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे? अब मैं यहाँ पे और एक सर्किट डालता हूँ, एक रेजिस्टेंस डाल दिया, कैपेसिटेंस डाल दिया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। अब मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस लेट्स से 2R है। अब मुझे बताओ करंट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसा सीधा वायर। तो मुझे तो करंट जो है ऐसे जाएगा ना भाई,
सिंपल सी बात है, करंट एकदम स्मॉल रेजिस्टेंस पार्ट से आता है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू कितनी होगी? v डिवाइड बाय क्या? r। नहीं सीरीज में नहीं गाइस, ये रेजिस्टेंस 2r का कुछ काम ही नहीं है ना, काम है क्या इसमें? मैंने क्या बोला था आपको, एक याद करो यार, एक करंट जा रहा होगा और एक यहाँ पे शॉर्ट होगा, एक वायर कुछ नहीं है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करंट पूरा का पूरा करंट कहां से जाने वाला है? सीधा समझ में आ रहा है? अब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा बताओ? इन्फिनिटी पे क्या होगा? करंट जो है, करंट वो कैसे जाएगा? टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये पूरा का पूरा ओपन हो गया, ओपन मतलब ऐसा मान लो कि यहां से कट हो गया, कुछ है ही नहीं, कैपेसिटर के अंदर करंट ही नहीं घुस रहा है, तो करंट पूरा का पूरा कौन से पाथ से जाएगा? ऐसे पाथ से जाएगा ना, ऐसे देखो पाथ, देखो पाथ ऊपर वाला, तो यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3r। समझ में आ रहा है? करंट कितना हो जाएगा? v डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3r। और किसी ने बोला सर इस केस में टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू, कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज 0 होगा, इसमें चार्ज की वैल्यू क्या होगी? चार्ज कितना होता है हमेशा? q इज इक्वल टू cv। q इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा? c इंटू v अक्रॉस कैपेसिटेंस, राइट? अब मुझे बताओ करंट जा रहा है कितना? यहाँ से जो करंट गया वो कितना गया? v डिवाइड बाय कितना गया? 3r। तो I इंटू आर, तो करंट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? I इंटू 2r ना, तो I कितना है? v डिवाइड बाय 3r इंटू 2r, तो आंसर कितना है? 2v बाई 3। यहाँ पे ये जो चीज कितनी आई, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आई? c इंटू 2v बाई 3, तो 2cv बाई 3। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ना दिमाग में रखनी है, ये जेई मेन के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये काम में आता है, फटाफट, कुछ है ही नहीं ज्यादा, बस आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलो इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो चाहिए तो, इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब मुझे तो इसमें क्या होगा, इसमें बताओ क्या होगा? फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद, तो इन्फिनिटी के बाद क्या होगा? जो करंट है वो कहां से जाएगा? ये ओपन हो चुका है, ओपन हो चुका है, यहां से ओपन हो चुका है, तो पूरा का पूरा करंट कहां से जाने वाला है? इधर से जाएगा ऐसे। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 डिवाइड बाय कितनी? 10 प्लस 20 कितना? 30 ओम, राइट? मतलब 1/15 एम्पियर ये करंट जाएगा। अब ये करंट यहां से जाएगा, तो मुझे बताओ जब करंट यहां से गया तो चार्ज जो होता है, चार्ज कितना होगा? C इंटू वी, वी अक्रॉस कैपेसिटेंस, C कितना है? 6 माइक्रोफैरेड इंटू वोल्टेज कितना है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना होगा? V की वैल्यू कितनी होगी? I इंटू आर ना, I इंटू आर, I इंटू आर, I इंटू आर, मतलब यहाँ पे B का 1/15 इंटू 1/15 इंटू क्या होगा? 10। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 10/15 मतलब कितना आएगा? 2/3 वोल्ट, राइट? 2/3 वोल्ट, तो 2/3 खत्म कर दो आंसर। तो आंसर कितना है? 4 माइक्रोकूलम। ध्यान में रखना, 4 माइक्रोकूलम। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब यहाँ पे फाइंड चार्ज ऑन द 4 कैपेसिटर्स। सिंपल बात भाई, ये भी सेम ही चीज है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द 4 कैपेसिटर्स, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे, मुझे बताओ, ये सारे के सारे पहले कैपेसिटर्स क्या हो जाएंगे? सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे देखो ना गाइज, यहाँ पे ये 6 वोल्ट है। अब ऊपर का पहले देखते हैं, ये 6 वोल्ट है, ऊपर 1 ओम 2 ओम, ऐसे ही पकड़ लो ना, तो 2 ओम 1 ओम, तो यहां से जो जाने वाला करंट है वो कितना है? यहां से जाने वाला करंट कितना है? ये सपोज मैं I1 लेता हूं, तो करंट कितना है? I1 की वैल्यू 2 एम्पियर। नीचे देखो, नीचे 3 ओम 3 ओम कितना है यहाँ पे?
इधर का करंट कितना है, I2 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, ठीक है। डायरेक्टली इसके अक्रॉस का जो कैपेसिटेंस है ये 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस। तो सिंपल बस वोल्टेज मेजर कर लो, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस मतलब इसका जो अक्रॉस का जो वोल्टेज है, अब सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे वो 2 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो मुझे होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 4 वोल्ट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट, तो CV खत्म बात। चार्जेस कितना रहेगा, C इंटू वी होता है चार्ज, CV फॉर्मूला लगाते जाओ 2 इंटू 1 माइक्रो, तो ये 2 माइक्रो कुलोम, ये 8 माइक्रो कुलोम, करते जाओ बस। तो यहाँ पे आंसर 2 माइक्रो कुलोम, ये 8 माइक्रो कुलोम। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, ये 1 एम्पियर करंट है तो कितना होगा 3 वोल्ट, तो ये इधर का 3 वोल्ट है और 3 माइक्रोफैरेड, तो C इंटू वी करेंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा 9 माइक्रो कुलोम, यहाँ पे कितना आएगा 3 वोल्ट है ना, इधर भी 3 वोल्ट है भाई, तो 3 वोल्ट इंटू 4 कितना होगा 12 माइक्रो कुलोम। समझ में आ रहा है? तो गाइस ये तो मतलब एकदम सिंपल सी बात है भाई, सीवी करके जाओ, आपका आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे पहले, इधर तक कोई दिक्कत है, 15-16 तक कोई दिक्कत है? अब जो पार्ट आता है थोड़ा सा, ये आरसी सर्किट का पार्ट होता है, जेई एडवांस का पार्ट हो जाता है इसमें। यहाँ पे देखो तो इसमें मैं एक छोटा सा फटाफट देखो, इसमें ना मतलब एकदम ज्यादा अपने को ऐसा काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अपन जेई एडवांस तो बाद में ही देने वाले हैं, और तुम्हारे लिए अच्छा है कि भाई जेई मेन के 4 अटेम्प्ट आ चुके हैं, तो आराम से देते रहो, जिंदगी तुम्हारी मतलब कोई ना कोई तो अच्छा हो ही जाएगा। बच गए भाई तुम लोग, जान पे मार्च अप्रैल देते रहो। फरवरी का अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा करो, करने की कोशिश करो, मार्च में भी होगा अप्रैल में भी होगा, मतलब काफी अच्छे खासे अपने टेस्ट होते ही रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट में कंपटीशन कम हो गया भाई, देखो यार ऐसा नहीं होता ना यार, मतलब फर्स्ट में कंपटीशन, लेकिन सेकंड में जैसे ही जाएगा तो सेकंड में मतलब कभी कभी क्या होता है, जो तुमने पढ़ा हुआ है वो सेकंड पेपर में भी आ सकता है, थर्ड पेपर में तुमको जो अच्छा लगता है वो शायद से थर्ड में भी आ सकता है। अभी हो सकता है वो सारा टॉपिक, ठीक है, ट्राई टू डू एवरीथिंग, छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो जेई मेन के टॉपिक्स बचे पता है, सेमीकंडक्टर, मैंने आपको बोला था सेमीकंडक्टर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, तो वो मैं जनवरी में कराऊंगा आपको अच्छे से, अभी उसका टेंशन मत लो आप लोग। जो छोटे जो जेई मेन के जो मॉडर्न फिजिक्स के जो एंड वाले टॉपिक बचे हुए हैं, तो वो छोड़ के बाकी सब अच्छा कर लो, उसको मैं अच्छा करवाऊंगा, वो एनसीईआरटी से मुझे अच्छा करवाना है आपका, तो आपको एनसीईआरटी तब लेके बैठना पड़ेगा। तो वो जो 2 से 3 क्वेश्चन उससे भी बनते हैं, नो डाउट बनते हैं, लेकिन वो अभी आप मतलब अभी के लिए वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए वो मेरे पे छोड़ दो। पहले आप जितना भी जो बचा हुआ फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ, उतना तो कर लो। देखो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक बचेंगे, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जिसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड एरर एनालिसिस, उसको कंबाइन करके किया जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर और थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो टेलीस्कोप एंड पेरिस्कोप वगैरह, ठीक है। ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये छोटे टॉपिक होते हैं, लेकिन ये छोटे टॉपिक जो होते हैं ना, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं जेई मेन में, इवन नीट में भी, तो वो अपन करेंगे, कंफर्म करेंगे, लेकिन उसका भी आप टेंशन मत लो, उसका लोड मत लो, ठीक है, उसका आप लोड मत लो, वो छोड़ के पूरा का पूरा करो। तो ऐसा मत मान लो, ऐसा समझ लो कि वो टॉपिक मैंने जानबूझ के रखे हुए, नहीं तो वो पहले ही कर लेता, मैं ही कर लेता उसका, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, एक मिनट पहले मुझे लेआउट चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आरसी सर्किट होता क्या है, देखो रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, कैपेसिटेंस लगा दिया मैंने, ठीक है,
और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, बैटरी लगा दी और इस स्विच को मैंने दबाया। तो जब टाइम t इज इक्वल टू स्विच को दबाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या होता है, इधर से करंट जाना चालू होता है। अब देखो सिंपल बात है कि धीरे 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 चार्ज, जैसे कैपेसिटर चार्ज बढ़ता गया, करंट की वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। तो यहाँ पे वेरिएबल करंट है गाइस, वेरिएबल करंट है, और चार्ज भी वेरिएबल है। यहाँ पे आप देखोगे भाई चार्ज भी तो बदलते जा रहा है। तो आई एंड क्यू ये दोनों वेरिएबल है, और आई की वैल्यू कितनी होती है, डी क्यू बाई डी टी, सिंपल सी बात है। तो ये जो चीज है ना, अब इसका पहले आप क्या लिखते हो, इसका पहले आप क्या लिखते हो, ये आर सपोज अपन ने किया, तो आई इंटू आर, ठीक है, प्लस क्यू इज इक्वल टू सीवी, तो तुमको पता ही है, तो वोल्टेज कितना हो गया, क्यू बाई सी, माइनस वी इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू वी हो गया। तो ये मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इक्वेशन बन गया, जिसमें मैं आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी डाल दूंगा, तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी टू वी हो गया। कौन सा इक्वेशन बन गया गाइस, कौन सा इक्वेशन बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो मैथ्स इतना तो पढ़ा ही है आपने, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिख के आता हूँ, ठीक है। अब मैं आप इसको c से मल्टीप्लाई करो और उसको इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर सी, ठीक है, बराबर ना, आर सी, और यहाँ पे क्या बचेगा, v, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, सी वी माइनस क्यू, ये बचेगा। और फिर हम लोग डी क्यू डिवाइड बाय क्या, सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, डी टी 1 बाय आर सी, राइट। कोई दिक्कत है क्या, मुझे होता है ये मैथ समझ में आ रहा है क्या। फिर इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, तो इंटीग्रेशन में अब डिपेंड करता है गाइस, डिपेंड करता है गाइस, डिपेंड करता है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, लेट्स से ये कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये भी क्या करेंगे अपन, 0। यहाँ पे t, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, q। जब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो मुझे होता है आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, q इज इक्वल टू क्या आता है, चलो इसको अपन CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी आता है। ये होता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। गाइस ध्यान में रखना, चार्ज इतना आता है, ठीक है। और इस आरसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इस आरसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो टाइम कांस्टेंट आया, देखो इसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आई आरसी, सीवी जो होता है ये फाइनल चार्ज, सिंपल सी बात है ना, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या चार्ज है ना वो। तो अपन इसका ना ग्राफ भी बनाए, और इसका सपोज एक मैंने डिफरेंशिएट किया, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशिएट करो इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय आरसी, सीसी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे पता है आपका आंसर क्या जाएगा, वी बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। देखो ना ये आया, देखो ये करंट। तो करंट की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, करंट की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों का अपन ग्राफ बनाते हैं, तो ये मैंने बनाया चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो ये बेसिकली चार्ज देखोगे इनवर्स एक्सपोनेंशियल कुछ इस तरीके से आता है। तो चार्ज बढ़ते 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 फाइनल चार्ज कितना जाएगा, CV, जो मैंने यहाँ पे किया है, 0 से बढ़ते बढ़ते ऐसा जाएगा। अब होता क्या पता है, कभी भी यहाँ पे, मतलब इसलिए हम लोग बोलते हैं ना टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इंफिनिटी के बाद, टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी के बाद ये पहुंचेगा। तो देखो ये कर्व यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं कभी, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज वर्सेस टाइम t। करंट वर्सेस टाइम t का ग्राफ अपन ने करेंगे तो क्या होगा, करंट वर्सेस टाइम t का ग्राफ, करंट इनिशियली इज ई टू द पावर 0 1, तो करंट पहले बहुत ज्यादा था, V बाय आर, पता है ना, फिर शॉर्ट सर्किट होता है, तो V बाय आर करंट होता है, और ये ऐसा 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 करके 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 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये करंट कितना होता है, V बाय आर। तो ये चार्ज हो गया करंट वर्सेस टाइम का, एंड Q वर्सेस T का, किसके लिए, इसके लिए गाइस, इसके लिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको। और आपको मैं एक बात बता रहा हूं, पता है आपको, चार्ज की वैल्यू 0.99 CV हो जाएगी, मतलब 99% चार्ज हो जाएगा व्हेन द टाइम इज अराउंड 5 टाइम कांस्टेंट। तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद वैसे भी जब ये 5 टाइम कांस्टेंट होगा ना, यहाँ पे 5 टाउ के बाद, जैसे कि फर्स्ट टाउ के 1 टाउ के बाद कितना चार्ज होता है, 63%, 63%। देखो ना यहाँ पे जो टाइम की कांस्टेंट की वैल्यू है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आगे यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो किसको चाहिए, तो ये तो दिया है आपने इसमें। मैं आपको क्या याद रखना है बोलता हूँ, मैं जेई मेन के लिए क्या याद रखना है मैं आपको बोलता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, देखो क्या याद रखना है,
कैपेसिटेंस है। ये तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको याद क्या रखना है फटाफट वो बताता हूँ मैं। ये वोल्टेज V है, ठीक है, V0 ले लेते हैं। तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू क्या याद रखेंगे, चार्जिंग है ना, तो चार्ज की वैल्यू क्या याद रखेंगे, C V0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू RC। तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू टाउ, इसमें टाइम इज इक्वल टू टाउ कर दो, तो मुझे तो जो चार्ज की वैल्यू आएगी, तो देखो C V0 1 माइनस e टू द पावर -1 आएगा, देखो ना यहाँ पे भाई, टाउ टाउ कट तो -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है पता है, 0.63 CV0। समझ में आ रहा है क्या? एंड व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 5 टाउ, चार्ज इज ऑलमोस्ट 0.99 CV0, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में चार्ज पूरा हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या ये चीज, वो बताओ पहले। और जो चार्ज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, जो चार्ज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, चार्ज वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये हो गया चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से, और ये हो जाएगा बेसिकली ऑलमोस्ट CV, ठीक है, ऑलमोस्ट CV टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी के बाद। तो ये ग्राफ में अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू टाउ के बाद ये 63% हो जाएगा, 63%, और ये टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5 टाउ के बाद ये 99% चार्ज हो जाएगा, ऑलमोस्ट चार्ज, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। बस इतना इसको याद रखो, इतना इसको याद रखो। कोई किसी को डाउट है इसमें? आर्या तूने हैंड रेस किया कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, ये गलती से किया, ठीक है। अब इसमें डिस्चार्जिंग भी होता है, डिस्चार्जिंग। भाई डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या है, डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या है? हाँ मुझे एक इसके पहले ना एक क्वेश्चन करने दो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। अ कैपेसिटर C इज गिवन अ चार्ज Q, इनिशियली इज गिवन अ चार्ज Q, HCl का लास्ट का क्वेश्चन है, पता होगा तो। At time t is equal to 0, it is connected to an ideal battery of EMF E through resistance R. Find the charge on the capacitor at time t. यहाँ पे पता है क्या किया है, इस कैपेसिटर को ऑलरेडी चार्ज Q देके रखा है, प्लस माइनस चार्ज Q, और फिर उसको रेजिस्टेंस के साथ बैटरी को जोड़ा, तो क्या होगा? अब यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन किया, अब क्या होगा मुझे बताओ, इसमें मुझे बताओ क्या होगा। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t। आपको पता है इसमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको बताता हूं क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपका डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन इसमें टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने चार्ज कितना लिया था, यहाँ पे चार्ज कितना लिया था, हाँ लोअर लिमिट को क्या डालना है, लोअर लिमिट को क्या डालना है, Q, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लोग गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, एडवांस वाले लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, ठीक है, ठीक है। तो इसको ना अपन डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग दोनों बोल सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा चीज बोलता हूँ, डिस्चार्जिंग। अब कैपेसिटर के अक्रॉस सपोज एक Q चार्ज डाल दिया, प्लस एंड माइनस Q, ठीक है, और इसमें ये लगा दिया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्या होगा बताओ मुझे, ये चार्ज क्या होना चालू होगा, डिस्चार्ज करना चालू होगा, राइट। अब डिस्चार्ज करते करते क्या होगा पता है, डिस्चार्ज करते करते लेट्स से करंट आया, इसके ऊपर चार्ज Q आया, तो इसमें क्या लिखेंगे पता है अपन, इसमें क्या लिखेंगे, IR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई C, ये होगा। लेकिन यहाँ पे पंगा है गाइस, यहाँ पे जब I में लिखता हूं, अब यह दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है ना गाइस, हाँ। अब यहाँ पे देखो I की वैल्यू जो होती है, I की वैल्यू क्या होती है गाइस, dq बाई dt का मैग्नीट्यूड। लेकिन चार्ज कम होते जा रहा है मुझे पता है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मुझे माइनस dq बाई dt रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में माइनस dq बाई dt इज इक्वल टू Q बाई C, और ऐसा मैं जब करूंगा और फिर वापस मैं dq बाई Q लेके आऊंगा और यहाँ पे -1 बाय RC dt करके आऊंगा, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा जब टाइम t इक्वल टू 0, चार्ज की वैल्यू Q थी, जब टाइम t इक्वल टू t, चार्ज की वैल्यू Q है। तो ऐसा जब मैं करूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या आएगा, Q इज इक्वल टू क्या आएगा, Q e टू द पावर माइनस t बाय RC। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? और ये हो गया डिस्चार्जिंग, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और ये जो था ये इक्वेशन कौन सा था,
चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कोई दिक्कत है? ये दो इक्वेशन याद रख लो, ये दो इक्वेशन याद रख लो। मैंने तो इसका डेरिवेशन बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब आप याद रखोगे। अब वही कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज Q होगा, माइनस Q होगा, और मैंने इसको मतलब स्विच लगा के डिस्चार्ज करवाया, ठीक है। इसका फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। जब डिस्चार्जिंग हो रहा है तो डिस्चार्जिंग का जो चार्ज Q आएगा एनी टाइम t पे, वो A आएगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो स्टार मार्क करके मैंने लिखे हुए हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। और ये चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बना देंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, खत्म बात। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है। अब होता क्या है गाइस, अभी होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात, अब आप लोग जेई मेन देने वाले हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, इसमें लास्ट का क्वेश्चन में दोनों काम आएंगे। लास्ट के इक्वेशन चार्जिंग भी होगा, डिस्चार्जिंग भी होगा। तो आप डायरेक्टली आंसर लिखना है तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। और डिस्चार्जिंग भी होगा, तो ये हो जाएगा मेरा चार्ज। तो ये बेसिकली आप लिख सकते हो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों होके आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपको प्रूव करना है बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन पूरा प्रूव करना है आपको, इंटीग्रेशन आपको प्रूव करना है, ठीक है। 28 का क्वेश्चन, मतलब आज का क्वेश्चन। अब एक और पॉइंट होता है गाइस, एक और पॉइंट होता है जो मुझे एक्चुअली, एक मिनट रुको, मुझे एक और पॉइंट बोलना है, जो अभी ध्यान से सुनो। आरसी सर्किट में और एक चीज होती है, जैसे मैंने सपोज एक रेजिस्टेंस कर लिया, एक कैपेसिटेंस कर लिया, और यहां पे एक रेजिस्टेंस कर लिया, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। अब होता क्या है ना, देखो जेई मेन तक कोई थेवेनिन का काम नहीं आने वाला है। किसी ने बोला सर इसका टाइम कांस्टेंट बताओ, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो जनरली क्या होता है गाइस, पता है क्या, जनरली एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं। थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से क्या होता है पता है, मुझे क्या करना है, देखो एक कैपेसिटर, मुझे पहले तो बताओ कैपेसिटर को पता है क्या कितने रेजिस्टेंस एंड कितने कैपेसिटेंस है? पहले मुझे बताओ कैपेसिटेंस को कुछ पता है क्या, कितने रेजिस्टेंस एंड कितने कैपेसिटेंस है? नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। अब इसके अंदर कुछ भी डालो, सुनो सब लोग, यहाँ पे ये ए है, एक पॉइंट बी है, ध्यान से सुनो सब लोग, ए और बी है, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस से कुछ भी अपने कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका 2R रेजिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये 2R है, ये 2R है, हाँ। यहाँ पे एक बैटरी है। अब तो मुझे बताओ पहले, ये जो दो रेजिस्टेंस एंड एक बैटरी, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूं, मैं एक रेजिस्टेंस कर लूं जिसको मैं आर इक्विवेलेंट बोलूं, और मैं एक बैटरी लगा दूं इसको मैं वी इक्विवेलेंट बोलूं। कुछ लोग इसको थेवेनिन भी बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन बैटरी। तो इसको आर इक्विवेलेंट को कुछ लोग, इस आर इक्विवेलेंट को आर थेवेनिन भी लिखा जाता है, ठीक है। और वी इक्विवेलेंट को वी थेवेनिन भी लिखा जाता है, ठीक है। तो मेरा काम हो गया ना, मतलब ये मेरा जो ए एंड बी पॉइंट था, हाँ। तो मेरा जो ए एंड बी पॉइंट था, ए एंड बी के अक्रॉस मैंने क्या लिखा, ये ए था और बी पॉइंट था। इस ए एंड बी के अक्रॉस मैंने क्या कर दिया, ये बैटरी कर दिया। ये कैसे करूंगा, हाउ टू फाइंड दिस आर इक्विवेलेंट। तो ऐसा कुछ होगा, तो पहले मैं लिखता हूं हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करना पड़ता है, आर इक्विवेलेंट के लिए इस बैटरी है ना, ये बैटरी वी नॉट, इसको शॉर्ट किया जाता है। आर इक्विवेलेंट के लिए क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे मैंने आर कर दिया, ये ए है, इस बैटरी को क्या कर दिया, इस बैटरी को क्या कर दिया, ये जो बैटरी थी ना बैटरी, इस बैटरी को शॉर्ट कर दिया। देखो ऐसे, ये बी था, शॉर्ट कर दिया। तो कोई बोल सकता है अभी आर ए बी कितना होगा। अब इस केस में जो आर इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है आर अक्रॉस ए बी, कितना होगा। दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए गाइस, दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, नहीं 3R नहीं प्रियन, देखो यहाँ पे ये 2R है और ये R है, तो दोनों के दोनों क्या आ गए, दोनों के दोनों क्या आ गए, पैरेलल में आ गए, देखना अच्छे देखो भाई, ये पैरेलल में आ गए हैं। हाँ, तो आंसर 2R बाय क्या होगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 2R बाय क्या होगी 3। तो ये जो आर इक्विवेलेंट होगा यही 2R बाय 3 होगा। समझ में आ रहा है। किसी ने मेरा वीडियो देखा है क्या, वीडियो देखा है कि नहीं थेवेनिन का,
एक्चुअल जेवाईसी वाला वीडियो। हाँ ठीक है। वी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वी इक्विवेलेंट? अब वी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है पता है? इसी सर्किट में, ये सर्किट में जो वैल्यू इस वी ए बी की होगी ना, व्हाट इज वी ए बी? हाउ टू फाइंड वी ए बी? क्या करोगे? करंट निकालोगे। देखो ना यहाँ पे, ये डायरेक्टली करंट निकालो। करंट तो ऐसा जाएगा सिंपल। तो करंट की वैल्यू कितनी है? ये जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है? तो करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी? वी नॉट डिवाइड बाय क्या आएगी? 3R। ठीक है। अब ये करंट वी नॉट बाय 3R है, तो मुझे बता वी ए बी कितना होगा? तो वी ए बी की यहाँ पे जो वैल्यू होगी I इंटू 2R, दैट इज कितना? वी नॉट बाई 3R करंट है इंटू 2R, तो कितना आएगा? 2 वी नॉट बाई 3। समझ में? तो जो वी ए बी आएगा विच इज 2 वी नॉट बाई 3, और उसी को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन। वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज आएगा नहीं, क्योंकि एडवांस वाला पार्ट है, जेई मेन में तो आता नहीं है। जेई मेन में सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालने आता है। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हो गया, वी इक्विवेलेंट हो गया, बस तुम्हारा काम हो गया। ठीक है। मैं वापस एक बार इसी क्वेश्चन को बोलता हूँ। यहाँ पे देख लो सब लोग, रेजिस्टेंस अलग अलग डाल देता हूँ चाहिए तो। ये 2R कर देता हूँ मैं, इसको मैं 3R कर देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लो सब लोग, देखो वापस सब लोग देख लो। इसका मैंने क्या लगाया यहाँ पे? कैपेसिटेंस लगाया। जेई मेन में क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ? जेई मेन में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? बोला जाएगा कि इसका टाइम कांस्टेंट कितना है। तो टाइम कांस्टेंट कितना होता है पता है? आर इक्विवेलेंट इंटू सी। ये मेरा टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है जनरली जेई मेन में। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? किसी को भी बोलना है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? 2R एंड 3R पैरेलल में आ जाएगा ना इस केस में। मैंने भाई क्या बोला था? मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये 2R है, आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप, आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं? 2R गया, ये 3R है, मुझे इसके अक्रॉस निकालना है, ए एंड बी के अक्रॉस। किसको शॉर्ट करना है? किसको शॉर्ट करना है? बैटरी को शॉर्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी को शॉर्ट कर दिया, काम खत्म हो गया मेरा। कोई बोलेगा सर ये पैरेलल में कैसे? तो ये बी में है, तो ये पॉइंट भी सब, ये पूरा एक ही लाइन है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया? बी। तो देखो ना, दोनों रेजिस्टेंस ए एंड बी में आ गए। दोनों रेजिस्टेंस ए एंड बी में आ गया, मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। भाई 3R भी मेरा रेजिस्टेंस ए एंड बी के अंदर ही है, और 2R भी रेजिस्टेंस ए एंड बी के अंदर है। तो मुझे होता है आर इक्विवेलेंट, आर ए बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 3R एंड 2R पैरेलल कितना होता है वो? 6/5, राइट? बिल्कुल 6R/5, ये मेरा आंसर है यहाँ पे, आर ए बी। तो किसी ने बोला सर टाइम कांस्टेंट कितना है सर्किट का? व्हाट इज सर्किट का टाइम कांस्टेंट? 6R/5 इंटू सी, 6RC/5। समझ में आ रहा है? बस ये मेरा टाइम कांस्टेंट है। ये जेई मेन का काम है भाई। जेई एडवांस में इस चीज को करना है तो वी इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है ना। हाउ टू फाइंड वी इक्विवेलेंट? भाई वी इक्विवेलेंट भी इजी था। सेकंड स्टेप, वी इक्विवेलेंट। देखो इस पूरे ये जो सर्किट है ना, यहाँ पे इस सर्किट में वी इक्विवेलेंट क्या होगा? वैसा का वैसा ड्रॉ करो, हर एक बैटरी भी वैसे की वैसी ही रखो। बैटरी को वगैरह निकालो मत इस केस में, बस कैपेसिटर को निकाला है अपन ने, क्योंकि वी इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, ए बी, बैटरी को भी ऐसे ही रखो। अब इस क्वेश्चन में जो वी ए बी होगा ना, वी ए बी, ये जो वोल्टेज, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। अब छोड़ दो ओपन सर्किट वोल्टेज वगैरह। वी ए बी की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी? अरे भाई आ सकता है ना आपको, एक करंट इधर से जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आएगी? वी नॉट डिवाइड बाई 5R। ठीक है, तो ये करंट यहां से जाएगा, तो I इंटू 3R, यही तो है ना भाई। वी ए बी की वैल्यू कितनी है? I इंटू 3R, तो 3 वी नॉट बाई 5। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? तो V इक्विवेलेंट कितना है? V इक्विवेलेंट है 3 वी नॉट बाई 5। तो अब ये सर्किट को याद रखो, ये सर्किट को याद रखो। मैंने क्या लिखा था ये? इसका मतलब क्या? देखो ये 2R एंड 3R है और ये C है। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है? इस सर्किट को मैं लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा। देखो इस सर्किट को मैं क्या करूंगा? इस सर्किट को मैं लिखना है तो मैं इस तरीके से करूंगा। मैं वापस ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, तभी भी पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब ये जो सर्किट था यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2R, देखो ये सर्किट था जिसमें मैंने कैपेसिटेंस C डाला, और पूरा जो चीज था वो मैं R इक्विवेलेंट और यहाँ पे V इक्विवेलेंट कर दूंगा। R इक्विवेलेंट एंड V इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? V इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी? 3 वी नॉट बाई 5। ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना आया था? 6R/5। तो मेरा पूरा का पूरा जो सर्किट था ना, ये वाला सर्किट, कौन सा जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, कौन सा? 2R, 3R, कैपेसिटेंस और बैटरी,
पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हुआ गाइस? अपने नॉर्मल वाले सर्किट में, एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटेंस वाला सर्किट, जिसका मुझे पता है आंसर क्या है। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? सी वी इक्विवेलेंट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर इक्विवेलेंट इंटू सी। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरा जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? सी इंटू वी इक्विवेलेंट, मतलब क्या? 3v0/5 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, माइनस टी बाय आर कितना है? 6RC/5। समझ में आ रहा है? ये मेरा इक्वेशन बन गया इसके लिए। तो आप इंटीग्रेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आने वाला है। कोई दिक्कत? आ गया क्या? आले कधी आले ते? समझ में आ रहा है? कहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, बस यही होता है। अब कभी कभी इसी क्वेश्चन में, अब ये सब मैं आपको भेज दूंगा, मैं इसका पीपीटी भेज देता हूँ, ठीक है गाइस? पीपीटी भेज देता हूँ। अब यहाँ पे ना कभी कभी क्या होता है पता है गाइस? कभी कभी आरसी सर्किट में, आर एंड सी सर्किट में ना कभी कभी हीट मेजर करने को बोलते हैं। हीट कि बोलते हैं कि भाई इसमें ना हीट कितना होगा। तो देख गाइस, एकदम सिंपल, चार्ज कितना है फटाफट चार्ज का वैल्यू लिखो, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। फिर से करंट लिखो, करंट कितना होगा बताओ? करंट कितना होगा? V बाय आर, सॉरी, करंट की वैल्यू कितनी होगी? कोई भी इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा? V बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये करंट है ना, करंट वेरिएबल है। अब मुझे तो कोई भी चाहिए कि भाई हीट कितना होगा। तो हीट के लिए क्या करते पता है क्या? पहले स्मॉल हीट करते, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, ये मेरी हीट होगी। पहले बताओ रेजिस्टेंस में। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और टाइम जो भी होगा T1 से लेके T2, काम खत्म। ये करंट डाल दो, यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? बस हो गया तुम्हारा काम। अब ये हर एक चीज है, ये तो सब ऐसे ही क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब इसमें सी इक्विवेलेंट ले लो ना, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सी इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 + 2 कितना होगा? 4। पैरेलल में तो ऐड होता है। बस तुम्हारा 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस से रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है। चार्ज आ गया ना, चार्ज की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सेम चीज ये कर दो ना। सी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ये एकदम एचआरआई क्वेश्चन तो एकदम इजी क्वेश्चन है सारे। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सीधा वाला था, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या करते बताओ मुझे? द स्विच एज इज शोन इन द फिगर इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम। सो दिस इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है? एंड देन ओपन ए टाइम इक्वल टू फाइंड द करंट। एक काम करो, एक क्वेश्चन खुद करो, आ जाएगा आपको, सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है? हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है। पहले चार्जिंग होगा, बाद में डिस्चार्जिंग होगा। आएगा कि नहीं आएगा आपको? ठीक है, तो गाइस सुनो, यहाँ पे सब लोग सुनो। अपना अभी रे ऑप्टिक्स का कल का जो लेक्चर है वो आप लोग का मेरे मतलब इवन, क्योंकि मैं 11th स्टैंडर्ड में जल्दी करवाया आपके वजह से, रे ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर, मंडे एंड फ्राइडे का लेक्चर आपका उनके साथ है। आराम से करेंगे, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद जो मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई जो मुझे पढ़ाना है, मैग्नेटिज्म और जो भी बचा हुआ है वो वाला चीज पढ़ाना, मतलब पढ़ा के हो गया है, ये रिवीजन है। तो रिवीजन में भी धीरे से करूंगा थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में ना, कैपेसिटर करंट का भी मैंने आराम से किया, राइट? इलेक्ट्रो का पार्ट बहुत सारे लोगों का वीक है, उसको आप खत्म कर लो। तो इलेक्ट्रो, कैप एंड करंट, अब 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करो गाइस, बहुत अच्छे से करो, ठीक है? मैं मैग्नेटिज्म के वीडियो जो आपने, मैंने, मुझे लगता है मैं ऑनलाइन मैंने कुछ पढ़ाया था, वो वीडियोस अपलोड किए होंगे, मैं वो देखता हूँ और वो वापस आपको भेज देता हूँ, ठीक है गाइस? चलो, मेरे को देखना पड़ेगा आदित्य, ठीक है? चलो गाइस, फिर मिलते हैं अपन, बाय कर लो। तुमको भी सब लेके जाएंगे, बस बाद में, अभी नहीं। चलो बाय गाइस।